हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 11/22 सभी जनों को राम राम पहुँचे पुरुषोत्तम रैखवार की। और ये है अपना ब्लॉग बनाने का 131वां दिन। और ये रखा है अपने पेटीएम का क्यूआर और इसके पीछे रखा है ये फ़ोन पे का क्यूआर। खैर दो दो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें अकाउंट मेरा जो है वही लगा है और इसमें जो अकाउंट है वो भी सेम अकाउंट है। लेकिन वो दो दो इस चक्कर में लग गए क्योंकि इसमें पेटीएम में मेरा दोस्त वर्क करता था और एक दिन एक बंदा आया फ़ोन पे वाला, तो वो भी मेरा दोस्त था, तो मैंने दोनों से लगवा लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, आए हैं तो लगवा लेते हैं। लेकिन फिर गाइस मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि मैंने क्यों लगवा लिया। अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है तो दो दो ना लगवाएं, आप कोई एक ही लगवा सकते हैं। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने पेटीएम लगवा लिया है तो फ़ोन पे ना लगवाएं, और अगर फ़ोन पे लगवा लिया है तो पेटीएम ना लगवाएं। क्योंकि अगर आप दोनों लगाते हैं तो आपको, जैसे मान के चलो आपने ये साउंड बॉक्स नहीं लगाया, मतलब किसी भी कंपनी का, खैर ये तो पेटीएम कंपनी का है। अगर आपने कोई भी कंपनी का मतलब वो नहीं लगाया है साउंड बॉक्स, तो जैसे मान के चलो आपको पेमेंट चेक करना है, तो जैसे मान के चलो आपने पेटीएम से पेमेंट ली तो आपको फिर वो चेक करना पड़ेगा पेटीएम फॉर बिजनेस पर। और अगर जैसे आपने मान के चलो फ़ोन पे पर पेमेंट ली तो फिर वो आपको चेक करना पड़ेगा फ़ोन पे फॉर बिजनेस पर। इसलिए मतलब कोई भी, जैसे मान के चलो अदर और भी क्यूआर होते हैं, जैसे गूगल पे वगैरह क्यूआर रहता है और भारत पे वगैरह, और ये पेटीएम फ़ोन पे तो है ही। तो मान के चलो, और अगर जैसे मान के आपकी शॉप पर और भी लोग बैठते, जैसे मेरी शॉप पर मैं अकेला नहीं बैठता हूँ, मतलब मेरी मम्मी भी बैठ जाती, कभी कभार पापा जी भी बैठ जाते हैं, तो मतलब अदर लोग भी बैठते हैं आपके अलावा। आप जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल आप अपनी शॉप पे हो तो आप तो मतलब मोबाइल में भी चेक कर सकते हो। जैसे मान के चलो फ़ोन पे पेमेंट आई तो फ़ोन पे फॉर बिजनेस पर चेक कर लोगे, और पेटीएम पर पेमेंट आई तो पेटीएम फॉर बिजनेस पर चेक कर लोगे। और अगर जैसे मान के चलो आप नहीं हो, उस कंडीशन में आपको ये लगवाना चाहिए, उस कंडीशन में आपको कोई ना कोई कंपनी का साउंड बॉक्स लगवाना चाहिए। जैसे मैंने लगा के रखा है ये पेटीएम का, क्योंकि ऐसे में रहता क्या है, जैसे मान के चलो आप अपनी शॉप पे नहीं हैं और आपकी शॉप पे कोई और बैठा है, जैसे मम्मी बैठी, पापा बैठे, तो उनको तो पेमेंट का पता नहीं चलेगा। उनने तो मान के चलो कोई, मतलब कई लोग ऐसे उल्लू बना के चले जाते हैं कि टिक बस दिखा दिया, बोले नाम आ गया था तो हो गया होगा। तो मैंने लगा के रखा है, जैसे मान के चलो फिर पेमेंट हुई तो उनको इस तरीके से सुनाई देगी, जैसे मान के चलो ऐसे, पेटीएम पर 25 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, ऐसे एक नोटिफिकेशन मतलब, और ये साउंड में सुनाई देता है तो कोई भी बैठा हो तो वो समझ जाएगा। मेरे बताने का पर्पस यही है कि मतलब जैसे मान के चलो अगर आप अपनी शॉप पे नहीं बैठते हैं, मतलब कम बैठते हैं, या और कोई अदर बैठता है, तो आप मतलब किसी भी कंपनी का साउंड बॉक्स लगा सकते हैं, ये सही रहता है मेरे हिसाब से। और जैसे मैं बताऊं काय के बारे में, पेटीएम साउंड बॉक्स के बारे में, तो ये लगभग मैंने लगवाया था जब ये 299 रुपये का लगा था, और इसकी मंथली चार्ज था जो 125, मतलब 125 रुपये के समथिंग था। 125 रुपये जो मंथली चार्ज कटता था। और फिर उसके कुछ दिनों बाद एक पेटीएम का बंदा आया, वो बोलने लगा कि आप एक काम करो, कुछ उसने रिचार्ज बताया था, मतलब 599 के समथिंग आप ये करा लो, तो इसके बाद आपको मतलब लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। तो भाई मैंने वो भी करा लिया। फिर मैंने सोचा मतलब देखते तो हैं, मतलब पेटीएम फॉर बिजनेस में ये भी दिख जाता है कि मतलब कितना चार्ज कट रहा है। तो फिर मैंने उसमें देखा कि मतलब 24 रुपये समथिंग अभी भी चार्ज कट रहा है। तो फिर मैंने पेटीएम फॉर बिजनेस कस्टमर केयर को कॉल किया, तो उन्होंने बताया ये आपकी सिम का चार्ज है। मतलब ये है कि आपको लूटते रहेंगे किसी ना किसी तरीके से, भले ही वो लाइफ टाइम बोल के गए हैं, हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद वो फिर से कुछ हिडन चार्जेस काटने लगे। आप देखने वाले तो है नहीं, क्योंकि वो आपके अकाउंट में पेमेंट आती है, वो आपके अकाउंट से ही डिडक्ट कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मतलब मार्केट में ऐसे कई प्रकार का स्कैम चल रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि अगर आप फ़ोनपे का लगवाएं तो फ़ोनपे में ऐसा नहीं होगा, फ़ोनपे में भी ऐसा मतलब समथिंग, मेरे को फ़ोनपे की उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 75 मतलब 75 रुपये महीने उसका भी कटता है, मतलब फ़ोनपे का, जो अगर आप साउंड बॉक्स लगवाते हैं। और अगर आप साउंड बॉक्स नहीं लगवाते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है। और हो सकता है हिडन चार्जेस वगैरह हों, हिडन चार्जेस के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी कंपनी है, देखो आप भी समझते हैं, फ्री में तो कोई कंपनी मतलब कुछ भी फैसिलिटी नहीं देने वाली, मतलब कोई भी सुविधा नहीं दे सकती। क्योंकि आप अपने से अंदाज़ लगा लो, या मतलब किसी और से, मतलब कि आप क्या आप किसी को फ्री में कुछ मतलब फैसिलिटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। वैसे ही कंपनी है, जैसे मान के चलो मैं आपको एक और मतलब कंपनी के बारे में बताऊं। जैसे एक कंपनी है ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट में आप जैसे मतलब पैसे मतलब ऐड करने, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर के पैसे आप ऐड करते हैं, तो मतलब उसमें भी
चार्जेस लगने लगे। जैसे मान के चलो मैं ओके क्रेडिट का मतलब यूज करता था, मतलब जैसे मान के चलो किसी कस्टमर ने अपन से उधार लिया और जैसे मान के चलो उधार लिया था तो उसका पैसा वो अपने उसमें जमा कर देना, मतलब रजिस्टर कॉपी की झंझट नहीं, और उसमें जमा कर दो, ऐड कर लो, मतलब ऐसा ऑप्शन था। तो वो ओके क्रेडिट ने भी लेना चालू कर दिया है, मतलब वो मंथली 30 रुपये लेते हैं और उसमें 2-4 प्लान और देते हैं, जैसे मान के चलो एक 45 रुपये का। तो मतलब ये कंपनियों का एक मतलब वो रहता है कि मतलब आप पहले किसी भी चीज़ की लत लगाओ फिर कस्टमर से पैसे वसूलो, मतलब ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है। मतलब किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी हो, देखो लॉस के लिए तो काम करेगी नहीं, ये आप भी जानते हैं। तो भाई मैंने भी ये सोचा, मतलब शुरू में ओके क्रेडिट फ्री मिलता था कि मतलब आप मतलब किसी भी कस्टमर के पैसे ऐड कर सकते हैं और सब कर सकते हैं। तो अपन ने बहुत यूज किया। फिर मतलब रिसेंटली प्रीवियस मंथ में मैंने देखा, मतलब पिछले मंथ में मैंने देखा, तो मतलब वो लगभग 2 ट्रांजेक्शन फ्री दे रहा था। मतलब आप 2 ट्रांजेक्शन 2 लेन देन उसमें फ्री ऐड कर सकते हैं, या मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं जमा। जैसे मान के चलो किसी कस्टमर ने पैसे दिए तो आप जमा कर दो किसने इतने दिए, और अगर जैसे ऐड करना हो तो मतलब मिनिमम 2 लेन देन बस आप उसमें फ्री कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपको करना है तो उसके चार्जेस देने होंगे। तो भाई ऐसी है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मैं मतलब ऐसे ही मतलब आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा आज के ब्लॉग में मतलब ये फ़ोनपे पेटीएम से संबंधित मतलब आप लोगों को कुछ जानकारी दूँ। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो धन्यवाद, और नहीं आई हो तो कोई बात नहीं। और मतलब ऐसे ही सडनली बोलते बोलते मैंने आपको ओके क्रेडिट के बारे में भी बता दिया। ओके क्रेडिट एक ऐप है जिसमें आप अपना उधारी का मतलब ये लेना देना जोड़ सकते हैं। और जैसे मान के चलो एक आता है वो खाता बुक ऐप आता है, मतलब वो ओके क्रेडिट जैसा ही है। तो मतलब ये दुकानदारों के काम का है, मतलब जो उसमें अपना छोटा मोटा लेना देना या बड़ा बड़ा जो भी है लेना देना उसमें ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं उधार, मतलब ये सब सारी जानकारी उसमें रख सकते हैं। और मतलब अगर जैसे मान के चलो आप कर रहे हैं तो आगे चल को आपको ओके क्रेडिट भी लोन प्रोवाइड करता है, मतलब आपकी वो लेन देन देख के, क्योंकि आपका डाटा उसके पास रहता है तो वो लेन देन वगैरह देखता रहता है कि आपका अच्छा खासा लेन देन है। तो जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मेरे लिए अभी उन्होंने लिमिट सेट की है, कितनी 2 लाख की लिमिट सेट की है, मतलब 2 लाख रुपये तक वो मुझे लोन प्रोवाइड करते हैं। और मतलब हर कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है अगर आपका ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन अच्छा हो। और अगर आपका लेन देन कचरा हो, मतलब जैसे कई कस्टमर नहीं करते, यहाँ से उधार लिया फिर खा गए पैसे, ऐसे कई लोग हैं जो मतलब बहुत वजनदार बनते हैं और मतलब अपने आप को बोलते हैं कनंगा समझे है, एक्चुअली में वो वैसे ही होते हैं जैसे वो बोलते हैं ना, वैसे ही होते हैं। जो वजनदार व्यक्ति होता है वो कभी नहीं बताता है कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। और मतलब ऐसे कई लोग हैं जो मेरे भी पैसे खा गए, कोई 1500 कोई 2000। खैर अपन भी सोचते हैं खा जाओ यार, क्या खा जाओगे, इतने ही में ही फ्री हो गए। क्या मेंटालिटी रहती है, सबकी मेंटालिटी अलग अलग रहती है। जैसे सोच, और जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ये है फौजी, और ये क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं गाय को खिलाने वाला हूँ, ले बताओ गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्या है भाई लोग। और आज अपनी शॉप पे आए हैं मिस्टर रित्तू साहू, दिखाते हैं आपको। ये है भाई हमारे जान पहचान वाले मिस्टर रित्तू साहू, ये बेचते हैं अगरबत्ती और गर्मी में बेचते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह। इनकी आपको बाइक दिखाते हैं, बाइक पे मतलब इनकी हाइट हेल्थ भले ही छोटी है, बाकी ये अपनी बाइक पे इतना सामान लिए रहते हैं, दिखा रहे हैं आपको। ये है देवेंद्र, आप देख सकते हैं। और जैसे कि ये है रित्तू साहू की गाड़ी। इतना माल कैसे ढो लेते हो आप? इसमें कम से कम कितने कुंटल माल लेके चलते हो आप? 1-1.5 कुंटल। गाइस आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं। और एक ये है कि यहाँ वहाँ फालतू अपना मोबाइल लिया और घूमते रहते हैं। हाँ देवेंद्र बताइए तो क्या हाल चाल? घूमने में मजा आता है। और सुनाइए रित्तू भाई, क्या हाल चाल? नहीं यार, तुम्हें ये बोलना था, जैसे मैंने तुमसे पूछा क्या हाल चाल, तो मैं बोलना था वही हड्डी वही खाल। तो गाइस ये हंस रहे हैं। अगर मैं सोचूं कि मतलब ये का पेट्रोल नहीं है भाई, डीजल है। डीजल चाहिए? डीजल डाल लो आज अपनी गाड़ी में। गाइस मैंने उस बंदे से बोला कि पेट्रोल नहीं है मेरी शॉप पे, डीजल ही ले लो। तो बोलने लगा यार डीजल से गाड़ी नहीं चलती। हमने कि नहीं चाहिए तो फिर खैर कोई बात नहीं। और रित्तू कैसा चल रहा है आपका धंधा? बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर धंधा है पर गंदा है गाय, ऐसा खैर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहावत है, धंधा है पर गंदा है। और भाई रित्तू क्या है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? बड़े एक नंबर सही लग रहे हैं, ठंड के हिसाब से सही है क्यों? ठंड निकल जाएगी फिर मैं भी छोटे छोटे करवा लूँगा।
और इन्होंने तो ये गलाबंद बांध के रखा है, टोपा लगाया हुआ है, मतलब ये अपनी फुल व्यवस्था से चलते हैं। और सही बात भी है, चलना भी चाहिए ठंडों में, क्या समझ रहे हो। और अभी आप कहाँ कहाँ जाओगे? हम जाएंगे इधर हिमालय साइड। हिमालय साइड, और फिर वहाँ बले साइड? बले साइड नहीं, धनगौर से सीधे पिपरिया पे हो वापस। धनगौर पिपरिया, फिर पिपरिया से चिरकारी पे से बरदारी से पथरिया। बरदारी से पथरिया। ये पथरिया ही के हैं, ये अगरबत्ती का काम करते हैं। अगर आपको अगरबत्ती चाहिए हो तो इनसे ले सकते हो, हमसे कांटेक्ट करके, फिर इनसे हम दिला देंगे। ठीक है गाइस, 11 दूनी 22। एक बार ऋतु यार तुम और बोल दो, हेलो गाइस 11 दूनी 22। हेलो गाइस 11 दूनी 22। गाइस ऋतु भाई एक शायरी सुनाने वाले हैं, तो ऋतु भाई सुनाइए वो शायरी। कि हम भी कभी अमीर थे, दिल की दुनिया लुटा बैठे, किस्मत ने दिया धोखा तो अगरबत्ती की गाड़ी चला बैठे। वाह 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 वाह, कहाँ से लाते हैं ऐसे ख्यालात भाई? सोच रहे हैं कहाँ से लाते हैं ऐसे ख्यालात। बोल जय बब्बा की गांव में। भाई ये है ऋतु की अगरबत्ती की गाड़ी, जो शायरी सुना इन्होंने। ये अगरबत्ती की गाड़ी ये चला बैठे हैं। गो 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 गो। और आज के ब्लॉग में कृष्णा धो रहा है कपड़ा। ये मात्र 13 साल का लड़का है, जो हमेशा अपने काम स्वयं करता रहता है और परेशान होता रहता है। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। जय श्री राम, अलविदा।